तो इसी चीज को हम आगे बढ़ाते हुए और आगे मूव करते हैं। मैंने आपको स्विच केस के बारे में बताया था, ठीक है, और आप लोगों को असाइनमेंट दिया था। कितने लोगों ने असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया? रेज योर हैंड्स जिन लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। असाइनमेंट दिया था। तो इसके अंदर क्या किया था, इनपुट टाइप txt1 और ये एडिशन वगैरह ये सब कुछ ले रहा था मैं, इनको मैं हटा देता हूँ अब। ठीक है, इसकी बजाय मैं यहाँ लूंगा बटन या ड्रॉप डाउन लूंगा, सॉरी। ठीक है, तो वो ड्रॉप डाउन हम कैसे बनाते हैं, सेलेक्ट का यूज करके बनाते हैं। इसके अंदर मैंने लिखा SEL1, ठीक है, और नेम में दे दिया SEL1। ये सेलेक्ट वन है ये हमारा, और इसके अंदर ऑन चेंज इवेंट पे आपको एक फंक्शन कॉल करना है OP। मतलब ये यूजर डिफाइंड है, कुछ भी नाम दे सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपने यहाँ सेलेक्ट का डिफाइन किया, और यहाँ ऑप्शंस के अंदर जाके आप मल्टीपल ऑप्शंस देंगे। तो वैल्यू दिया आपने, इसके अंदर वैल्यू एम्प्टी छोड़ दीजिए, पहला जो एलिमेंट होगा, और यहाँ दे दिया आपने सेलेक्ट ऑपरेशन। ठीक है, ये टेक्स्ट दे दिया जो एंड यूजर को दिखाई देगा। इसके बाद ऑप्शन आप लेंगे जिसमें आपको वैल्यू में जैसे प्लस ले लिया, ये एडिशन के लिए हो गया, तो ये आपने एडिशन लिखा। ठीक है, ऐसे करके आप मल्टीपल ऑप्शंस डिफाइन करते जाइए जो भी ऑपरेशंस आपको यहाँ परफॉर्म करने हैं। तो मैं यहाँ 4 ले लेता हूँ, इधर वैल्यू के अंदर माइनस लेता हूँ, इधर मैं सब्ट्रैक्शन ले लेता हूँ। ठीक है, फिर इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं, ये आपने मल्टीप्लिकेशन लिया। फिर इसके बाद आप डिवीजन लेंगे। जस्ट ए मिनट। तो ये आपने चारों जो ऑप्शंस थे वो बना दिए। तो अगर आप इसे देखते हैं ब्राउजर पे तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा। ये ऑपरेशंस आ गए आपके, एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। अब आपने क्या किया, आपको यहाँ एक इवेंट रजिस्टर्ड करना है, ऑन चेंज इवेंट। ओके, ये ऑन चेंज इवेंट में क्यों लगा रहा हूँ, ऑन चेंज इवेंट इसलिए कि जैसे ही यूजर यहाँ से कोई भी ऑपरेशन सेलेक्ट करता है उसके व्याप पर जो आउटपुट है वो आउटपुट आपके ब्राउजर पे दिख जाए। तो आप ये जो ओपी फंक्शन है, यानी कि इसके अंदर आपको कोड करना होगा। और जब आप सेलेक्ट करते हैं ड्रॉप डाउन में से कोई भी आइटम, और आइटम सेलेक्ट करते ही एक इवेंट रेज करता है ऑन चेंज। जैसे हर कंट्रोल का एक डिफॉल्ट इवेंट होता है, उसी तरीके से इस कंट्रोल का भी डिफॉल्ट इवेंट है ऑन चेंज इवेंट। तो आपको कोड कहाँ करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोड आपका डायनेमिकली कॉल हो रहा है और यूजर के एक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए स्क्रिप्ट आप इसकी हेड में लिखोगे। तो इसमें आप ऑपरेशन का नेम लिखा OP, ये आपने लिखा, और अलर्ट में आपने दिया जैसे वैल्यू चेंज्ड, ये आपने लिख दिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यूजर जैसे आप रिफ्रेश करते हैं कोई आइटम सेलेक्ट करेंगे, यू आर गेटिंग दिस मैसेज वैल्यू चेंज्ड। ओके, एडिशन आपने सेलेक्ट किया, तो ऐसे करके ये जो भी वैल्यूज हैं आपकी, वो वैल्यूज आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं। तो आपको करना क्या है, पहले दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस की वैल्यू उठानी है, ठीक है ना, जिस पर आप ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो। फिर यहाँ से जो वैल्यू है, यानी प्लस है, माइनस है, इनटू है, ठीक है, ये वैल्यू पिक करनी है आपको, और उस वैल्यू के व्याप पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है विद द हेल्प ऑफ स्विच। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप txt1 की वैल्यू गेट करेंगे। तो जो कल कोड बताया था वो एज इट इज आप यहाँ लिख सकते हैं। आपको यहाँ लिखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। ठीक है, आईडी से गेट करेंगे, आईडी मैंने वहां दिया हुआ है txt1। ठीक है, txt1 डॉट वैल्यू। तो कल मैंने आपको ये चीज बताई थी कि ये जो वैल्यू होती है बाय डिफॉल्ट किसकी होती है, स्ट्रिंग होती है। तो पहले आप पार्स इंटीजर का यूज करके इसे इंटीजर में कन्वर्ट करिए। सेम वे में आप सेकंड टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू भी उठाएंगे। ठीक है, आपने यहाँ txt2 दे दिया, और यहाँ पर भी आपने txt2 दे दिया, ये दोनों वैल्यूज को पिक कर लिया। ठीक है, वैल्यू पिक करने के बाद अब आपको करना क्या है कि स्विच केस लगाना है। ठीक है, बट उससे पहले जो आपका सेलेक्ट का वैल्यू है, यानी सेलेक्ट आपने जो ड्रॉप डाउन ले रखा है उसकी वैल्यू और गेट करनी है आपको। तो इसमें भी पार्स इंटीजर का आपको यूज करना पड़ेगा, और यहाँ आप लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, गेट एलिमेंट बाई ID, और इसमें ID आप दे देंगे select1। आई थिंक मैंने यही ID दिया हुआ है, तो सॉरी, ID दिया हुआ है SEL1। ओके, तो जो आपने आईडी दिया हुआ है उस आईडी को आप यहाँ डिफाइन कर दीजिए, और फिर आप यहाँ डॉट वैल्यू कर दीजिए, क्योंकि वो जो आइटम आप सेलेक्ट करते हैं वो वैल्यू में ही आता है। तो ये वैल्यू में क्या रिटर्न करेगा, वैल्यू में रिटर्न करेगा टेक्स्ट, नहीं आता है वैल्यू में, ये आती है वैल्यू। ठीक है ना,
तो वैल्यू में प्लस माइनस इनटू और ये वैल्यू रिटर्न होगी। तो आप क्या कर सकते हैं, इसी पर अपना स्विच केस लगा सकते हो। तो स्विच में आप क्या करोगे, ये आपने स्विच लिखा और सेलेक्ट वैल्यू को आप यहाँ एज ए आर्गुमेंट में पास कर दीजिए। अब आप केसेस मैच कराइए। तो केस में पहला केस क्या होगा, अच्छा ये केस क्या है आपका, आप चाहे स्ट्रिंग में लेके आ सकते हैं एज सच आपको, क्योंकि जो इनटू होता है या फिर ये होता है तो इनकी कोई वैसी इंटीजर वैल्यू तो कुछ होती नहीं है। तो आप यहाँ सेलेक्ट वैल्यू में क्या लाएंगे, जैसे आपने यहाँ प्लस लेके आए, ठीक है, पहला केस ये हो सकता है। तो अगर प्लस आता है तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है, एक वेरिएबल आप बना लीजिए वेर txt आउटपुट या ऑप आउटपुट या आउटपुट, आपने एक वेरिएबल बनाया और इसके अंदर 0 से इनिशियलाइज कर दिया तो ये ऑटोमेटिक इंटीजर हो जाएगा। अब आप क्या करें, यहाँ पर जो आउटपुट है, ठीक है ना, जो आउटपुट वेरिएबल बनाया है इसके अंदर आप सेट कर दें txt1 वैल्यू प्लस txt2 वैल्यू। तो यानी कि प्लस कर दिया, देन आपने यहाँ ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो ऐसे करके आप चारों ऑपरेशंस डिफाइन करोगे, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इनटू हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। दिस इज फॉर माइनस, यहाँ आप माइनस कर दें txt माइनस ये, फिर ये मल्टीप्लिकेशन और यहाँ मल्टीप्लिकेशन का डिफाइन कर दीजिए, फिर ये डिवीजन और यहाँ पर आप डिवीजन का डिफाइन कर दें। ऐसे करके आप ये चारों पांचों वैल्यूज को यहाँ डिफाइन कर रहे हैं। तो आउटपुट किस में आएगा, इस आउटपुट वेरिएबल के अंदर, और ये आउटपुट वेरिएबल आप स्पेन टैग के अंदर दिखाना चाह रहे हैं जो आपने यहाँ बनाया हुआ है, ठीक है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी और इसके अंदर आप दे दें SEL1 डॉट और इसकी वैल्यू। इसमें आता है इनर टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट में आप क्या दे देंगे, आउटपुट। ये आपने इस तरीके से दे दिया। अब आप एक बार रन कराइए, रिफ्रेश किया मैंने, अब मैं यहाँ वैल्यू देता हूँ, लाइक मैंने दिया 50 और यहाँ दिया 20, ओके। अब मैं यहाँ से एडिशन सेलेक्ट करता हूँ, तो अब एडिशन सेलेक्ट करते ही एम्प्टी क्यों हो गया, क्या रीजन रहा है इसका एम्प्टी होने का। तो आप ये पहले एक बार चेक करें, जैसे आपने सेलेक्ट बनाया ऑन चेंज पर ये कॉल हो गया, सेलेक्ट आपका यहाँ क्लोज हो रहा है, लेकिन ये एम्प्टी क्यों हो रहा है ये देखना है। शुरुआत में तो सही आ रहा है ये, अगर आप यहाँ देते हो 50 20 इस तरीके से दिया, आपने एडिशन किया तो ये एम्प्टी हो रहा है। अब एम्प्टी क्यों हो रहा है वो चेक करो आप। तो आपने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी डॉट वैल्यू ये आपने पिक कर ली, ये वैल्यू आपकी सेलेक्टेड वैल्यू इसमें चली गई। फिर आपने स्विच केस लगाया, स्विच में आपने अच्छा SEL1 कर दिया मैंने, देखो इधर गलती कर दी, ये SEL1 नहीं SPAN1 था, ठीक है। अब आप देखें यहाँ मैं देता हूँ 50, यहाँ देता हूँ 20, देन एडिशन के ऊपर सेलेक्ट करता हूँ तो देखें 70 आ गया। सब्ट्रैक्शन के ऊपर क्लिक करूंगा 30 आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन के ऊपर क्लिक करूंगा 1000 आ गया, और अगर मैं डिवीजन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो डिवीजन आ गया। अब एक बार और बताइए क्वेरीज आप लोगों की। सोहेल खान, नाइस नेम, बोलो। म्यूट ही कर लिया, वो डुप्लीकेट हो सकती है। क्लास जनरली हम तब यूज करते हैं जब आपने CSS के अंदर क्लास बनाई हुई है और CSS की क्लास को आपको मल्टीपल टाइम अपने एक वेब पेज के ऊपर यूज करना है। यानी कि जो कोई स्टाइल है, H1 के अंदर बैकग्राउंड कलर रेड होना चाहिए, S2 में भी रहना चाहिए, S3 में भी रहना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर के लिए आप एक क्लास डिफाइन कर दें, CSS की क्लास डिफाइन कर दें डॉट का यूज करके, और उसे आप H1 S2 और S3 तीनों के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो अब जैसे सुयश ने एक क्वेश्चन पूछा था, क्लास का यूज क्या है, क्लास एग्जाम्पल डॉट HTML, हम लोग क्लास को यूज क्यों नहीं लेते, अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ये आपने HTML5 यहाँ बनाया, ठीक है, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। अब आप क्या करते हो, यहाँ एक क्लास बनाते हो, स्टाइल आपने डिफाइन किया और इसके अंदर एक क्लास बनाया डॉट क्लास 1, ये डिक्लेयर किया, और इसके अंदर आप यहाँ सेट कर देते हो कि जो बैकग्राउंड कलर है, ठीक है, दिस इज माई बैकग्राउंड कलर, और ये कलर हमारा कोई भी, जैसे ये वाला हो जाए कलर, ठीक है ना, ये आपने क्लास कलर यहाँ दे दिया। अब करना क्या है आपको, आपने यहाँ इनपुट टाइप बनाए, तो मैं 3 इनपुट टाइप बना देता हूँ। इनपुट इनपुट टाइप होता है हमारा यूजर से कुछ वैल्यू लेने के लिए, तो इनपुट टेक्स्ट आपने डिफाइन किया और यहाँ txt1 दे दिया, आईडी भी आपने txt1 दे दिया, ठीक है, और यहाँ क्लास और दे दीजिए आप, तो क्लास में आपने दे दिया क्लास 1, ठीक है ना। तो
क्लास कौन सी है? ये वाली क्लास है जो आपने ऊपर डिक्लेयर की हुई है। तो यहाँ डॉट नहीं लगाओगे, ये ध्यान रखिएगा, डॉट नहीं लगाना आपको इधर, जब इधर डिक्लेयर कर रहे हो इधर आप डॉट लगाओगे। तो अगर मैं इसे एग्जीक्यूट कराता हूं तो आप देखें, तो इसका कलर इस तरीके से आ रहा है थोड़ा, मतलब अगर आपको दिख रहा हो तो, नहीं तो मैं स्काई ब्लू कर देता हूँ थोड़ा, मैं क्लियरली दिखाई दे। और इसका फॉन्ट की कलर जो है वो भी मैं अपडेट कर देता हूँ, फॉन्ट कलर वाइट होना चाहिए। ठीक है ना, रिफ्रेश करेंगे तो ये आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब करना क्या है आपको, ऐसे करके आपने अगर 3 कंट्रोल्स बना दिए, ठीक है ना, तो यहाँ आपने txt2 दे दिया, यहाँ txt2 दे दिया, यहाँ txt3 दे दिया, यहाँ txt3 दे दिया, और ये क्लासेस जो हैं तीनों के अंदर क्लास 1 है। अब आपसे कहा जाए कि तीनों की वैल्यूज को उठा के और आपको एक लोकेशन पे शो कराना है, तो आप कैसे शो कराओगे? तो इनपुट टाइप बटन आपने लिया, ठीक है ना, इनपुट टाइप बटन ये डिफाइन किया, वैल्यू में आप यहाँ देंगे शो वैल्यूज, ठीक है ना, शो वैल्यूज ये आपने दिया। और शो वैल्यूज के बाद आप क्या करें, यहाँ एक इवेंट रजिस्टर्ड करें ऑन क्लिक। तो यहाँ आप लिख देते हैं लाइक कोई भी फंक्शन का नेम लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ गेट वैल्यूज, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन नेम होता है। और एक स्पेन टैग के अंदर आपको आउटपुट दिखाना है कि जो सेलेक्टेड वैल्यूज होंगी या जो आपने वैल्यूज इनपुट कराई हैं वो वैल्यूज आपकी आ जाए। तो यहाँ आपने स्पेन 1 दे दिया, ठीक है, जो इंटरनली ये एलिमेंट जो है वो एम्प्टी रहता है। अब आपको बटन के ऊपर क्लिक करने पर इन तीनों टेक्स्ट बॉक्सेस की वैल्यूज को गेट करना है। अब ये मैं कैसे गेट कर सकता हूँ, क्योंकि ये आप बटन के क्लिक इवेंट पे टास्क परफॉर्म करने जा रहे हो, इसलिए आप स्क्रिप्ट को हेड के अंदर डिफाइन करोगे। तो ये स्क्रिप्ट आपने डिफाइन की, अब इसमें आपको एक फंक्शन डिफाइन करना है। ये फंक्शन है हमारा गेट वैल्यूज, ये आपने डिफाइन किया, ये गेट वैल्यूज के नाम से बनाया फंक्शन। और इसका पर्पस क्या होगा, इन तीनों एलिमेंट्स की वैल्यू को पिक करे। अब ये तीनों की एक साथ वैल्यू कैसे पिक कर सकते हैं, जैसे आपने एक आइटम्स के नाम से बनाया, और मैं अगर यहाँ लिखता हूँ डॉट गेट एलिमेंट वाई आईडी। अब एलिमेंट वाई आईडी एक एक करके उठाना पड़ेगा आपको, इससे बढ़िया ये है कि क्लास नेम से आप गेट कर लें और यहाँ अपनी क्लास नेम का रेफरेंस दे दें, दैट इज क्लास 1। ठीक है, अब एक चीज आप देखना, यहाँ पर आपको जब थोड़ा सा पढ़ना भी सीखना आप इसे, जो आपको सजेशंस ओपन होते हैं, तो आप ये देखें यहाँ मांग क्या रहा है। ये जो आप स्टेटमेंट देख रहे हो ना, ये पहले दिखाई दे रहा है क्लास नेम कॉलन स्ट्रिंग। तो ये तो मतलब हो गया कि आपको जो क्लास नेम जिसे आपको मतलब पिक करना चाह रहे हो या फॉर्म पे सर्च करना चाह रहे हो, उसे आपको एज ए स्ट्रिंग में देना है। और इसका ये कॉलन के बाद जो आ रहा है दैट इज अ रिटर्न टाइप। तो ये HTML कलेक्शन एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है यहाँ से। ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूँ, एलिमेंट को रिटर्न करेगा दैट इज क्लास 1, ये आपने क्लास 1 दिया। ठीक है, और इसके अंदर आप ये भी देख सकते हैं यहाँ प्रॉपर्टी आ रही है लेंथ। अब ये लेंथ प्रॉपर्टी क्या है, अब इसे गौर से देखना आप, मैं अलर्ट में लेंथ को प्रिंट करा देता हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं जिनकी क्लास 1, मतलब क्लास 1 है ये। ठीक है, तो आप अगर शो वैल्यूज के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, यू आर गेटिंग 3। 3 क्यों मिल रहा है, क्योंकि जो आपका यहाँ क्लास 1 दिया हुआ है, ये क्लास 1 3 है, आपके 3 एलिमेंट्स हैं आपके। ठीक है ना, तो ये क्लास 1 डॉट लेंथ से आपका ये एलिमेंट गेट हो रहा है, मतलब इसकी स्ट्रेंथ गेट गेट हो रही है। तो मैं एक बार इसे कमेंट कर देता हूँ। ओके, ये तो हो गया टोटल लेंथ को रिटर्न करने के लिए, और ये मैंने टेस्टिंग करने के लिए आइटम्स को यहाँ दे दिया। अब आप क्या करें, यहाँ से अगर जैसे डॉट वैल्यू तो कर नहीं सकते क्योंकि 3 वैल्यूज को प्रिंट करेगा, आप यहाँ क्या कर सकते हैं, आइटम्स कर सकते हैं। आइटम क्या रिटर्न कर रहा है आप यहाँ देख लें, एलिमेंट आइटम। तो एलिमेंट आइटम यानी कि एक एक आइटम की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है ये, तो मुझे इस तरीके से नहीं करना। अब मैं क्या करता हूँ, फोर ईच लूप लगाता हूँ। ठीक है, फोर ईच से मत करो, फोर ईच आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा। आपने यहाँ बनाया वेयर आइटम इक्वल्स टू 0 आइटम। अब ये आइटम कहाँ तक चलेगा, आइटम डॉट लेंथ, यानी जो ऊपर आपने बनाया हुआ है उसकी लेंथ तक, और आई को प्लस प्लस कर दिया, सॉरी आइटम को प्लस प्लस कर दिया आपने, ये आपने आगे बढ़ा दिया। ठीक है ना, तो आइटम प्लस प्लस करने का मतलब क्या हुआ, अब मैं देखो यहाँ क्या करता हूँ, इसमें लिखता हूँ अलर्ट, और अलर्ट के अंदर अब देखें जिस एलिमेंट को आप पिक करना चाह रहे हो तो वो आइटम्स के अंदर आ रहा है। तो आइटम्स को आप यहाँ से इस तरीके से पिक कर सकते हैं, आइटम्स, इसके अंदर एज ए इंडेक्स में आप आइटम देंगे। ठीक है ना, डॉट, तो आप ये देखें यहां से आप एक एक आइटम की वैल्यू को पिक कर सकते हो, तो ये आपने वैल्यू को पिक किया। अब ये वैल्यू पिक करने का मतलब क्या है, जब तक ये लूप चलेगा एक एक आइटम आएगा। अब देखो मैं यहाँ लिखता हूँ योगेश, फिर मैंने लिखा शर्मा, फिर मैंने लिखा जयपुर। अब ये तीनों की वैल्यूज मुझे अलर्ट के अंदर शो होनी चाहिए वन बाई वन। तो आप यहाँ देखें, अगर मैं यहाँ शो वैल्यूज के ऊपर क्लिक करता हूँ, पहले 3 आ रहा है, अच्छा सेव नहीं हुआ है, सॉरी, इधर से सेव करके और एक बार रिफ्रेश नहीं करा मैंने।
देन अब वापस लिखता हूं मैं योगेश शर्मा एंड जयपुर, ठीक है ना। शो वैल्यूज के ऊपर क्लिक करता हूं, पहले क्या मिला मुझे, योगेश मिल गया। सेकंड टाइम पे क्या मिला, शर्मा मिल गया। थर्ड टाइम पे क्या मिल गया, जयपुर मिल गया। तो ये तीनों की वैल्यूज मुझे यहाँ से रिट्रीव हो रही हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ इन वैल्यूज को, ये तो मेरे अलर्ट में टेस्टिंग करने के लिए था। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है ना। आपने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल रिजल्ट, ठीक है। इसको आपने एम्प्टी स्ट्रिंग से इनिशियलाइज कर दिया, एम्प्टी स्ट्रिंग से यहाँ पर इसमें वैल्यू को आगे अपेंड करूंगा, तो रिजल्ट के नाम से आप वेरिएबल लेंगे, दिस इज रिजल्ट। और रिजल्ट के अंदर आप क्या करें, प्लस इक्वल्स टू लगाएं, ठीक है ना। और इसमें आप क्या करें, जो आपका आइटम्स है इसके आइटम इंडेक्स पे, ठीक है ना, इसकी करंट वैल्यू जो है वो मुझे गेट करनी है, दिस इज द वैल्यू। तो रिजल्ट प्लस इक्वल टू लगा के आइटम्स और आइटम डॉट वैल्यू ये आपने कर दिया। अब क्या करें आप, ये रिजल्ट में एक एक वैल्यू आती रहेगी, और थोड़ा सा गैप देने के लिए स्पेस देके और इस तरीके से गैप भी दे दीजिए। तो अब इससे बेनिफिट ये रहता है कि आप क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और यहां जाके आपने लिखा स्पैन वन डॉट इनर टेक्स्ट। इनर टेक्स्ट के अंदर, अब इसमें एक आपको एग्जांपल और बताना था, इनर एचटीएमएल और इनर टेक्स्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो ये आपने लिखा, देन आपने यहाँ रिजल्ट को पास कर दिया। अब आप एक बार इसे प्रोग्राम को रन करा के देखें, योगेश शर्मा देन जयपुर, ये आपने इस तरीके से लिखा। शो वैल्यूज के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वैल्यूज आपकी नहीं आई, तो नहीं आई इसका मतलब है कोई ना कोई एरर रह गया आपसे। तो वो एरर देखें आप, तो ये कह रहा है वैल्यू ऑफ अनडिफाइंड, ठीक है ना, वैल्यू ऑफ अनडिफाइंड। तो वैल्यू ऑफ अनडिफाइंड क्यों आया, ऊपर तो इसने वैल्यू रिटर्न कर दी थी, बट ये यहाँ पर ये वैल्यू डॉट अनडिफाइंड क्यों कर रहा है, और ये 15 लाइन नंबर पे दे रहा है एरर, ठीक है। तो आइटम्स में आइटम आपने पास किया, देन उसकी वैल्यू को रिट्रीव किया। एक बार मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। एक बार वापस से रन करता हूँ, ये कुछ भी वैल्यूज डाली, देन गेट करने की कोशिश करी, इवन ये अभी मुझे एरर दिखा रहा है, आइटम्स डॉट वैल्यू। स्टिल एरर। 1 2 3, 1 2 and 3। मैं इधर वैल्यू ले रहा हूँ तो इधर क्या दिक्कत आ रही है, चलो ठीक है, एक काम करते हैं, वेयर वैल्यू 1 इक्वल्स टू आइटम्स, ये आपने यहाँ इस तरीके से सेट किया, और देन आप क्या करो, रिजल्ट में वैल्यू को प्लस इक्वल्स टू और वैल्यू 1 को पास कर दो। अगेन रिफ्रेश इट, तो योगेश शर्मा, पेज एक बार रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, ये मैं इसे अलर्ट को हटा देता हूँ। इट्स वर्किंग इन ऑन अलर्ट, बट ये इसके अंदर क्यों। सर वो कह रहा है कि अनडिफाइंड ऑब्जेक्ट की वैल्यू नहीं ले पा रहे, शायद तक वो रेफरेंस नहीं ले रहा क्लास का, वो जो आइटम्स वाली ऑब्जेक्ट है नहीं उसका नहीं नहीं रेफरेंस नहीं नहीं ले पा नहीं रहा। नहीं नहीं, अगर ये तो इस कोड में भी काम नहीं करता ना, ये तो ऊपर भी तो नहीं लिया है ना हम लोगों ने। अब ये आइटम मैंने, ये फोर इसी में आ रहा है ना, ये एक बार ये देखना पड़ेगा। ये रिजल्ट को आपने यहाँ डिफाइन किया, ये आपका यहाँ खत्म हो रहा है। एक मिनट। हम्म।
अब देखो आइटम की वैल्यू 0 है, तो ये 0 वैल्यू यहाँ जाएगी, और आइटम्स में कलेक्शंस हैं आपके, तो आप अगर यहाँ जाके देखें, ये आ गई वैल्यू, वैल्यू 1 डबल ए, ठीक है ना, डबल ए आ गई, तो ये रिजल्ट में पास होनी चाहिए, ये पास हो गई डबल ए। फिर ये आगे गया, ओके 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 देखो क्या गलती की है मैंने, यहाँ ये जो कंडीशन तो लगाई नहीं मैंने इधर, आइटम स्मॉलर देन आइटम्स डॉट लेंथ, ये भी तो लगाएंगे ना हम लोग। तो सर वो पहले अलर्ट के लिए क्यों काम कर रहा था? अलर्ट में तो सारी वैल्यूज आ रही थी, लूप चला के हम, अब इसमें क्या है, लूप में काम कर रहे हैं ना, तो इस वजह से ये दिक्कत आ रही थी। अलर्ट में नहीं आती, अलर्ट में तो वो क्या इनफाइनाइट को भी रीड कर लेता है। ये देखो वैल्यूज मिल गई आपकी, आपने यहाँ पास किया योगेश शर्मा और यहाँ लिख दिया जयपुर, ठीक है ना। तो ये आप देखें तीनों वैल्यूज आपको मिल रही हैं, बट ये साथ में अपेंड होके मिल रही हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, प्लस लगाएंगे, स्पेस दिया आपने, और देन इसके बाद आप रीड करें, यहाँ लिखें योगेश देन शर्मा देन जयपुर, तो अगर आप ये देखेंगे तो ये वैल्यूज आपको सेपरेटली मिलेंगी, ठीक है। तो क्लास नेम से अगर कॉल करना चाहो तो क्लास नेम से कॉल कर सकते हो, बट क्लास नेम में मल्टीपल एचटीएमएल कलेक्शन एलिमेंट्स मिलते हैं आपके, ठीक है। और मल्टीपल एचटीएमएल कलेक्शन का मतलब होता है कि आपके काफी ज्यादा कलेक्शंस हैं, मतलब कंट्रोल्स के कलेक्शंस हैं, अब इनमें से आप लूप चला के एक एक आइटम को पिक करते जाएंगे और उसकी वैल्यू को रीड करते जाएंगे। मतलब एरे मिलती है हमको और आईडी अरे से हमें एक वैल्यू मिल जाती है। हाँ, ये जो है आपका वो एरे रिटर्न करता है, ठीक है ना। और आप यहाँ देख लें, ये क्लियरली आपको मैसेज में भी दिखा रहा है, गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम, तो क्लास नेम आपको यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा और एचटीएमएल कलेक्शंस आपके रिटर्न होंगे, ठीक है। अब आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है जो आप लोग करते नहीं हो, पर मेरा काम है असाइनमेंट देना, ठीक है। आप लोगों को एक काम करना है, जैसे मैं एक, आपने जीमेल वगैरह यूज किया होगा, जीमेल में क्या होता है, एक साथ ईमेल कैसे डिलीट करते हो आप, एक सेलेक्ट बटन होता है, आप सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो जितने भी नीचे के एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे एक साथ सेलेक्ट हो जाते हैं, और फिर उनमें से आप डिलीट के ऊपर क्लिक कर देते हो तो वो डिलीट हो जाता है। अब यही टास्क आपको करना है, यानी कि एक साथ मल्टीपल आपको चेक बॉक्सेस बनाने हैं, और ऊपर वाले चेक बॉक्स को अगर यूजर क्लिक करता है तो नीचे वाले सारे चेक हो जाने चाहिए, और अनचेक करता है तो अनचेक हो जाने चाहिए, ओके। ये आपको टास्क परफॉर्म करना है, तो कैसे कर सकते हो आप, ये करके बताऊं इसे, चेक एग्जाम्पल डॉट एचटीएमएल, HTML5 ये आपने बनाया। अब आपसे कहा जाए कि एक ऐसा चेकबॉक्स बनाओ, तो आपने बनाया इनपुट, ठीक है ना, और यहाँ लिखा चेकबॉक्स एंटर, तो ये बन गया। तो CHK ये हेड है हमारा, CHK 1, दिस इज CHK, ठीक है ना। इसके बाद HR लिया आपने, और HR के बाद आपको मल्टीपल यहाँ CHK बनाना है, ठीक है। और इसमें एक क्लास दे दें आप, क्लास इक्वल टू क्लास 1, ये क्लास 1 दे दिया आपने, ठीक है। और यहाँ ब्रेक लाइन दे दिया, तो आप क्या करें, अब ये आईडी नेम वगैरह ये सब हटा दो, कोई जरूरत नहीं है मुझे इनकी, इन दोनों की जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ से ऐड करता जाता हूँ, 2 3 4 5 6 इस तरीके से ऐड कर दिए। अब आप इसका अगर आउटपुट देखेंगे स्क्रीन पे तो ये इस तरीके से आ रहा है। अब यहाँ कोई टेक्स्ट आपने पास नहीं किया है तो वो और पास कर दीजिए, जैसे आपने लिखा चेक बॉक्स। अब टेक्स्ट तो अलग अलग होना चाहिए, बट आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे लिखना है आपको, तो मैं तो जस्ट एक सिंपल लिख रहा हूँ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये चेक बॉक्सेस आपने बना दिए और ये आपका यहाँ रेंडर हो गया, ठीक है ना। और ऊपर वाले में भी आप यहाँ मेन चेक बॉक्स के नाम से ये बना दीजिए, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि यूजर अगर इसके ऊपर क्लिक करे तो नीचे वाले ऑटोमेटिकली सारे के सारे क्लिक हो जाएं, चेक हो जाएं, और अगर इसके ऊपर अनचेक करे तो फिर उस कंडीशन में सारे अनचेक हो जाएं, ये होना चाहिए। ये टास्क है हमारा। तो इन सभी के अंदर क्लास नेम क्या दे रखा है, क्लास 1 क्लास 1 क्लास 1 क्लास 1 इस तरीके से, लेकिन ऊपर वाले के अंदर कोई क्लास नेम नहीं दिया हुआ। तो आप क्या करते हैं, यहाँ एक इवेंट फायर होता है ऑन चेंज इवेंट, ठीक है ना। तो चेक ऑल, ये आपने एक फंक्शन बनाया, आपको इसका कोड करना है, तो स्क्रिप्ट में यहाँ डिफाइन कर दीजिए, दिस इज योर स्क्रिप्ट। और उससे पहले अगर आप स्टाइल डिफाइन करना चाहें तो वो स्टाइल भी डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपने क्लास बनाई हुई है। तो क्लास हम किस तरीके से बनाएंगे, डॉट क्लास 1 ये डिक्लेयर किया, और इसके अंदर आपने दे दिया कि बैकग्राउंड कलर जो है या जो फॉन्ट का साइज है
ठीक है, वो आपका 24 px होना चाहिए, ये आपने डिफाइन कर दिया। तो ये क्लास मतलब एक नॉर्मल आपने वे में ये देखें। अब देखो ये क्लास 1 कंट्रोल का पार्ट है और ये लेवल में आ रहा है बेसिकली, तो इस वजह से ये इसे अप्लाई नहीं कर रहा। तो आप एक काम करो इसका, चलो ठीक है क्लास 1 ऐसे ही छोड़ दो, ये भी मत करो आप। अब CSS थोड़ी सिखा रहा हूँ मैं आपको। तो आपको करना क्या है, ये चेक ऑल फंक्शन है जो इसे कॉल करना है। तो आप क्या करो, फंक्शन पे चेक ऑल फंक्शन आपने यहाँ डिफाइन किया। विकास महावर म्यूट करो। तो चेक ऑल किया आपने, अब करना क्या है, इन सब पर लूप चला के आपको एक एक की वैल्यू को चेकड करना है। तो इसमें होता क्या है, आप यहाँ कंडीशन चेक करते हो कि इफ चेकबॉक्स चेक्ड, यानी कि जो आपका चेकबॉक्स है इसका आपने आईडी क्या दे रखा है, CH के दे रखा है। तो पहले इस आइटम को पिक कर सकते हैं आप, पहले CH के वैल्यू ये आपने चेक किया। तो CH के वैल्यू में आप क्या करेंगे, आप यहाँ लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और एक ही आईडी है तो आप इसी से कॉल कर सकते हो, CH के डॉट चेक्ड। चेक्ड इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना, चेक्ड नाम से एक प्रॉपर्टी होती है। तो ये बता दिए कि चेक्ड है या अनचेक्ड है। तो आप यहाँ देखें, ये आपने चेक वैल्यू के नाम से वेरिएबल बना लिया। अब आप इसे एक बार एग्जीक्यूट करा के देखो। तो अगर आप ये अभी अनचेक्ड है, लेकिन आप जैसे चेक करते हैं यू आर गेटिंग ट्रू, ट्रू वैल्यू मिल रही है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही आप इसे अनचेक करेंगे तो आपको फॉल्स वैल्यू मिलेगी, यानी कि आपका चेक और अनचेक आपका इस तरीके से ये चेक्ड प्रॉपर्टी इट विल रिटर्न आइदर ट्रू और फॉल्स वैल्यू। इफ योर चेकबॉक्स इज चेक्ड इन दैट केस इट विल रिटर्न द ट्रू वैल्यू, अदरवाइज इट विल रिटर्न द फॉल्स वैल्यू। तो ये आपने चेक कर लिया। अब आपको करना क्या है, यहाँ आप एक कंडीशन लगाएंगे, इफ चेकबॉक्स या चेक वैल्यू जो भी है आपकी, ठीक है ना, या ये भी मत करो, आप एक लूप चलाओ। फॉर लूप लगाया आपने, पर उससे पहले आप टोटल आइटम्स को गेट कर लें, जैसे मैंने अभी लास्ट टाइम पे किया था। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम ये आपने डिफाइन किया, और क्लास नेम में आपने दे दिया क्लास 1, ठीक है, ये आपने डिफाइन कर दिया। अब आप एक लूप चलाओगे फॉर वेयर इंडेक्स, ये इंडेक्स आपने स्टार्ट किया, इंडेक्स इज स्मॉलर देन आइटम्स डॉट लेंथ, ये लेंथ तक लूप चलेगा। फिर सेमीकोलन आई सॉरी इंडेक्स प्लस प्लस, ये आपने पोस्ट इंक्रीमेंट कर दिया। तो ये आपने इस तरीके से डिफाइन कर दिया। अब आपको करना क्या है, एक एक आइटम को पिक करके और उसके अंदर चेकबॉक्स की वैल्यू को चेक्ड या अनचेक्ड करना है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, जो आपका आइटम्स है, ठीक है ना, इसके अंदर जो इंडेक्स है, यानी HTML कलेक्शन तो हो गया आइटम्स, देन इंडेक्स डॉट, अब इसके जो चेक्ड प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंडेंट हो, चेक वैल्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। ये चेक वैल्यू में यहाँ ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है वैल्यू, तो अगर यहाँ ट्रू आएगा तो ये चेक्ड हो जाएगा, अदरवाइज ये अगर फॉल्स आएगा तो फॉल्स हो जाएगा। तो ये आपने इतना सा लिख दिया। अब आप देखो, रन करा के देखो इसे, क्लियर है।